नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजसमंद में उदयपुर गोमती नेशनल हाईवे 8 पर एसआर के कॉलेज के बाहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस ने बाइक चालक को टक्कर मारी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल आरके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने नेशनल हाईवे की लापरवाही की पोल भी खोल दी है। लोगों ने सड़क सुरक्षा की कमी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आरोपी बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। उदयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के समीप मदार गांव में आदमखोर पैंथर ने फसल काट रही 2 महिलाओं पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई। मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने घायल महिला को एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। दिन दहाड़े पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में वन विभाग व शूटर्स की मौजूदगी के बाद भी नरभक्षी पैंथर के हमले लगातार जारी है। उदयपुर से शंकर शरगरा की रिपोर्ट। बाकी मेरे मम्मी कैसी भाई बाकी मतलब तला रहे पहले बड़े काटने के लिए सोयाबीन वही रही वो सोयाबीन हमारे मम्मी ने ये भाई ने बड़ा बड़ी काट रहा, मतलब 25 फीट दूरी सा जो बे सोयाबीन अकोली रहा मैं कही कीधु कि मैं 2 मिनट बाहर कर लो न फते पर चाला यूँ बाद बालो जो मारे लाड़ी के भाई रे कही वहाँ बाद में आदि क्यों आयु माथे जीतरो पड़ गयो। अबे कही करो बाद में तुम लट लेना पहले माथे छोड़ दू के फादो मारे मम्मी माथे पड़ गयो। फादो में लट लेने दौड़ियो जो लट उपाड़ियो यूँ लट उपाड़ियो तो फते वो थई 25 फीट दूर थई बाहरो। अब मु मारे ज्या उठो मु बना बई उठो तो ना बड़े खड़ी जो धीरे धीरे उन्हें खिसका लेना आए, लेकिन वो बाली रो बड़े जो मतलब 30 फीट चेटी सो फते बटू ना मान के बारी गाड़ी लेना है गाड़ी में लेना ये आया। भीलवाड़ा पुलिस द्वारा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और चाक चौबंद करने के लिए अपने अपने बेड़े में ड्रैगन ड्रोन को शामिल किया गया है। इन ड्रैगन ड्रोन की मदद से शहर की लाइव फुटेज देखी जा सकेगी। नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा यह नवाचार किया गया है। एसपी ने बताया कि ड्रैगन ड्रोन से अभय कमांड सेंटर में लाइव फुटेज मिलेगी। अभी तक शहर में फिक्स्ड सीसीटीवी कैमरों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, चूंकि भीलवाड़ा अति संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, जहां रोजाना सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में भीलवाड़ा पुलिस का यह नवाचार काबिले तारीफ है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभय कमांड में मल्टीपल कैमरा है जो पूरे शहर पे नजर रखते हैं, बट ये कैमरा जो है फिक्स्ड टाइप के हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। और इसमें अब हमने जो ड्रोन्स हम लोग यूज कर रहे थे उसको इंटीग्रेट किया है अभय कमांड से, और इसमें जहाँ भी मूवमेंट है क्राउड का या किसी भी इशू का, वहाँ हम लोग अपने हिसाब से ड्रोन का मूवमेंट करके यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं। और ग्राउंड पे जो हमारे अधिकारी हैं वो मौके पे जो भीड़ है उस पे ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ से हम लोग एक हॉकाई व्यू ग्राउंड पे जो अधिकारी हैं उनको दे पा रहे हैं कि आगे क्या मूवमेंट है, भीड़ का मूवमेंट किधर से हो रहा है। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी इवेंट्स आएंगे उससे हम लोग बढ़िया मैनेजमेंट कर पाएंगे। गंगापुर सिटी जिले के नादोती उपखंड के समीपवर्ती प्राचीन गोपाल गुफा तिमावा पर बुधवार को शरद पूर्णिमा के द्वितीय दिवस दाऊ दयाल रासलीला मंडल के व्यास मुकेश शर्मा के निर्देशन में पूतना वध व मीरा चरित्र का मंचन किया गया। समिति प्रवक्ता राजेंद्र तिमावा ने बताया कि गुरुवार को मां शारदा संगीत कला केंद्र गंगापुर सिटी के ख्याति प्राप्त कलाकार उषा अलवर, वंशिका जायसवाल गंगापुर व अन्य कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक भजनों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही सिद्ध विनायक कला मंडल गंगापुर सिटी द्वारा झांकियां लगाई जाएंगी। समापन के अवसर पर दर्जनों जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी शिरकत करेंगे। नादोती गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज 1 दिवसीय दौरे पर नीमका थाना आए, जहां उन्होंने नरसिंहपुरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्वार भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने की। तत्किम फाउंडेशन के सौजन्य से गांव की बेटी व मुंबई निवासी भामाशाह रचना हितिका तिवारी ने 58 लाख रुपए की लागत से विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया है। इस दौरान अतिथियों ने भामाशाह का भी सम्मान किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने भी स्कूल में 5 कमरों का निर्माण करवाने की घोषणा की है। भामाशाह रचना ने भी स्कूल में 10 नए कमरे बनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी शपथ दिलाई। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। शानदार हमको सौगात दी
अच्छी बातें बताई और मंत्री जी का साफ सफाई पे पूरा जोर है, गौ माता को बचाया जाए उस पे जोर है। लोगों को प्रेरणा भी दी, खड़े हाथ करके उनसे विश्वास भी लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ सभी बहुत बढ़िया है, शानदार है और एक नंबर के ईमानदार आदमी है साहब। 33 साल की राजनीति केरियर है उनका। हालांकि मेरा तो 45 साल है, मैं तो उनसे भी ज्यादा हूँ पर फिर भी उनको अपने कार्यकाल में कमरे बनाने की इस विद्यालय में घोषणा की। अरे करते ही रहते हैं, हम तो हमेशा ही बनाता हूँ। मतलब कभी विद्यालय, कभी शहीद की मूर्ति, कभी कोई बाउंड्री, कभी कोई फाइन। जब भी जनता कहीं घेर लेती है तो कर देता हूँ कि भाई कर लो। मैं इस धरती की बेटी जो बम्बई में रहती है, दीदी रचना जी ने इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि जीर्ण शीर्णता उसको जीर्णोद्धार 58 लाख रुपए लगाकर कराया। और जब मैंने ये कहा कि इसको वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा 10 कमरे और बनाऊंगी। और प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा, कर्ण सिंह जी ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है और रचना दीदी की प्रेरणा है कि दोनों में भी इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि हम संस्कृत के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत काम करेंगे। सर, शिक्षा में और नवाचार कोई नवाचार नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम तो जो पुराने नियम हैं बने हुए उनको ठीक ढंग से लागू करवा रहे हैं। हमने कहा भी मोबाइल लेके नहीं आएंगे, तो ये तो हमेशा किसने कब था ऑर्डर कि मोबाइल लेके जाओ? ऐसा तो ऑर्डर कभी नहीं हुआ था। हमने ये भी कहा कि विद्यालय में पढ़ाने से पहले शिक्षक पढ़ के जाए। पहले ये थोड़ी लिखा था कि पढ़कर ना जाएं। हमने ये कहा कि भाई कोई भी विद्यालय एक समय में से पूजा पाठ के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर, भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर स्कूल न छोड़े। पहले भी नहीं था ये तो कि स्कूल छोड़े। तो हम तो जो पहले आदेश है या परंपरा है या जो होना चाहिए उसकी पालना करवा रहे, नया कुछ नहीं। जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र का आज 27वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शिरकत की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की द्वितीय मोबाइल यूनिट का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि भगवान महावीर कैंसर अस्पताल मरीजों की सेवा कर सराहनीय काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार उन्नति कर रहा है। आने वाले दिनों में राइजिंग राजस्थान के अंदर चिकित्सा क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के प्रयास हमारी सरकार कर रही है। राइजिंग राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जयपुर मेडिकल हब बनने जा रहा है। समारोह में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ भी मौजूद रही। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष नवरत्न कोठारी ने सबका आभार व्यक्त किया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिला कोठारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर से हर्षदा जोशी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा कि जब से मैं मंत्री बना इस विभाग का, मेरा एक बहुत भारी सपना था कि हमारी जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण एरिया में रहती हैं, हमारी 70% जो हमारी आबादी है वो ग्रामीण एरिया में रहती हैं, उसमें से 45% हमारी महिलाएं हैं। मेरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, मेरी 113 पंचायतें हैं। हम जो है हमारी ड्यूटी रहती है कि हमारी जनता के बीच में दुख सुख में हम जाते ही रहते हैं। जब हम दुख में जाते हैं और जहाँ पर महिलाओं की डेथ हुई, अधिकांश डेथ होती हैं इनका ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से। मैं मिस कोठारी एक दिन आई थी मिलने, वो कह रहे मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये बेस्ट चीज़ है। अभी इनके पास 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर सब आपका हो जाता है लेडीज़ का। और हमारा जो सब सेंटर है जो बिल्कुल ढाणियों के अंदर तक जाता है, वहाँ से लेकर पीएचसी से लेके सीएचसी तक हमारे पास कितना स्टाफ है, हमारा कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी वैन्स, इनका टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और हमारा जो मैन पावर मिलकर हम हर औरत को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसका मैमोग्राफी और उनका जो पैप्समियर जो टेस्ट होता है वो कराकर हम हमारी जो जितने भी कैंसर से डेथ होती हैं, हम उसको 100 से उसको हम 5 पे ला सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये इस प्रदेश की, इस देश की आज की एक बहुत भारी प्रायोरिटी और एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि अभी जो हमारी मीटिंग्स और वार्तालाप हुई, हम ये 2 वैन से
मैंने कोठारी फैमिली को बोला आप जयपुर ग्रामीण एरिया ले लीजिए, आप एक तहसील ले लीजिए, और वो करके एक भी औरत नहीं रहे। ऑब्वियसली इट इज़ वॉलंटरी कि जो पेप्समियर और मैमोग्राफी फ्री से वंचित रहे, क्योंकि चाहे ये हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा जो बेसिकली हमारा जो विजन है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो इट इज़ टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग एंड ह्यूमन मोर्टेलिटी और लोगों की वेलनेस। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि महिलाएं की ये जो 2 इलनेसेस है कैंसर की, बाकी ट्यूमर व्यूमर हो उससे तो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, पर ये जानलेवा है। और मुझे लग रहा है कि मेरा एक सपना साकार होने वाला है, और इस प्रोग्राम में हम ऑल राजस्थान में ये बेटर रहेगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिस एरिया के हैं वही उस एरिया के आसपास जाके ये टेस्ट करें। सर, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब डाउन आना शुरू हो गया है। द ग्राफ हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, बट इट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से नहीं, धीमे धीमे होगा, क्योंकि पानी बहुत गिरा हुआ है और स्टैग्नेंट वाटर की बरसात। हाइजीन और सफाई को लेकर सर सामने देखिए, हाइजीन और साफ सफाई अन्य हाइजीन साफ सफाई के अंदर तो डिपार्टमेंट जो कर ही रहा है, नगर पालिकाएं कर रहे हैं, स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो है वो अलग अलग लेवल पे अपने तरीके से हो रहे हैं। रायसिंह नगर में भगवान वाल्मीकि की जयंती के एक दिन पूर्व संध्या को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा भगवान वाल्मीकि मंदिर से रथ पर लव कुश बैठाकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वाल्मीकि चौक पर पहुंचे पार्षद गणों, जनप्रतिनिधियों का समाज के लोगों द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का दुकानदारों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से उप निरीक्षक भोलाराम बेनीवाल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज नीमका थाना जिले के दौरे पर रहे। यहाँ नरसिंहपुर ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवजीर्णोद्वार भवन का उद्घाटन करने आए मंत्री दिलावर ने अचानक रलावता स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। दिलावर ने शुरुआत में तो बच्चों से अनौपचारिक चर्चा की, लेकिन फिर कक्षा 12वीं में पहुंचे तो बिल्कुल व्याख्याता के अंदाज में दिखने लगे। मंत्री दिलावर ने यहां बाकायदा 12वीं कक्षा के बच्चों से परिचय लिया और फिर पॉलिथीन के विषय पर उनकी क्लास ले डाली। दिलावर ने बच्चों से कहा कि प्लास्टिक के बने लंच बॉक्स का उपयोग न करें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की क्लास में बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आए और बच्चों ने हाथ खड़े करके यह शपथ भी ली कि वह अब आगे से पॉलिथीन की थैली में वस्तुएं नहीं लेंगे और अपने माता पिता को भी समझाएंगे कि वह बाजार से खरीदारी करते समय पॉलिथीन में वस्तुएं न लें। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर सांचौर के बागोड़ा से है, जहां एक गरीब विधवा महिला का आशियाना तोड़ने में पूरा प्रशासनिक अमला जुट गया। वहीं आधे से ज्यादा आबादी के पास पट्टा तक नहीं है, लेकिन प्रशासन को सिर्फ विधवा महिला का कब्जा ही दिखाई दे रहा है। कई दबंगों के पास भी पट्टा नहीं है, लेकिन प्रशासन सिर्फ गरीब विधवा महिला से दस्तावेज मांग रही है। मौके पर बागोड़ा तहसीलदार मोहनलाल सहित थानाधिकारी मय जाब्ता तैनात रहे। राजनीतिक दबाव के चलते एक तरफा कार्रवाई देखी गई, जबकि विधवा महिला ने पट्टे के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन राजनीतिक रसूखात के चलते पट्टा नहीं मिल सका और आज जेसीबी मशीन से विधवा महिला का आशियाना तोड़ा जा रहा है। रात्रि में विधवा महिला के रहवासी घर पर दबंगों ने हमला किया था, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई की जगह उल्टा पीड़िता का ही मकान तोड़ा जा रहा है। लगता है सांचौर में पोपा बाई का राज है। सांचौर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर में एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 18 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छोटी मोटी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने के इस रवैये से मरीज और आमजन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने भी अब इन रेजिडेंट्स पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर जेएलएन मार्ग पर जुलूस निकालने के मामले में पिछले दिनों एसएमएस थाना पुलिस ने नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं देने पर अब पुलिस प्रशासन इन पर कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। इधर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार भी हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के साथ हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स पर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जो बॉन्ड रेजिडेंट से भरवाए हैं उनकी शर्तों के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।